अखिल भारतीय किसान सभा के खत्म हुई है भोपाल संयुक्त में। सचिव बादल सरोजनी और ये की घोषणा एक की गई है कि पत्रकार लगभग वार्ता। 26 लाख आइए करोड़ सुनाते रुपए के हैं जो आपने क्या कहा। इस प्रदेश में आने वाले हैं। ये ऐसा फ्रॉड है जो मध्य प्रदेश की जनता के साथ 8वीं बार किया गया है। इसके पहले 6 बार शिवराज सिंह चौहान जी के ज़माने में इन्वेस्टर्स समिट हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस ज़मीन पर वो उंगली रख देंगे वो ज़मीन उनको दे दी जाएगी, लेकिन इसके बाद भी कोई कारखाने नहीं आए। उसके बाद कमलनाथ जी के ज़माने में एक हुई थी और अब ये इन्होंने की है। लेकिन हम ये चाहते हैं, पहली बात तो हम ये चाहते हैं कि ये जो पिछली 7 मीट हुई थी उनका एक वाइट पेपर निकाल के लाएं और बताएं कि उसमें क्या क्या कितने कॉल करार हुए थे, कितने ज़मीन पर उतरे। वरना होता ये है कि MOU साइन होता है, किसानों की ज़मीन छीन ली जाती है, उद्योगपतियों को सौंप दी जाती है, उद्योगपति उसके आधार पर बैंक से लोन लेते हैं और उसके बाद भाग के खड़े हो जाते हैं, लौट के नहीं आते। मध्य प्रदेश में यही हुआ। ऐसा ही एक नया उन्होंने गोरख धंधा और शुरू किया है। तो हमें ये चिंता है कि इसके बहाने अडानी विद्युत में पैर पसारेंगे और रीवा में पधारेंगे और उसके बाद किसानों की जो हालत होगी, जिस तरीके से सीधी और सिंगरौली को खोद के फेंक दिया गया है, पर्यावरण संतुलन भी जो बिगड़ेगा, वो चिंताजनक बात है। तो एक मुद्दा तो ये था जिस मुद्दे पर हम लोगों ने ये तय किया है कि हम ऐसे निरर्थक और फ्रॉड की गई घोषणाओं के आधार पर खेती किसानी की ज़मीन का अधिग्रहण नहीं होने देंगे। मुझे लगता है कि ये मोहन यादव ने अपनी छवि बनाने के लिए इस तरीके का एक आयोजन किया है। आप लोगों को याद होगा कि मोहन यादव स्वाभाविक मुख्यमंत्री नहीं है, पर्ची से निकले हुए मुख्यमंत्री हैं। तो स्वाभाविक मुख्यमंत्री बनने के लिए तो उनके पास 4 वोट भी नहीं थे, लेकिन इसके बाद भी चूंकि वो उस तरीके की छवि नहीं बना पा रहे हैं और वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के भेजे हुए हैं, कोई उन्हें गंभीरता के साथ लेता नहीं है। तो उन्होंने ये कोशिश की है अमित शाह और मोदी के साथ मिलकर कि वो अपनी एक छवि बनाए कि वो भी ताकतवर मुख्यमंत्री हैं। लेकिन ये छवि बनाने के खेल में, व्यक्तियों की, नेताओं की छवि बनाने के खेल में हमारी जनता के हज़ारों करोड़ रुपए क्यों खर्च हो गए। तो एक तो ये विफल समिट थी। दूसरी बात हमारी चिंता का विषय ये है कि वो वास्तविक रूप से तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन गाँव के नाम बदल रहे हैं। ज़रूरत है गाँव के हालात बदलने की। मध्य प्रदेश सोया स्टेट के रूप में जाना जाता है। अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहीं अगर पैदा होता है तो मध्य प्रदेश में पैदा होता है। 1970-80 के आसपास से किसानों ने इस पर अपने आप को शिफ्ट किया था और अभी पिछली फसल के दाम नहीं मिले। सरकार ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की थी 4,900 रुपये, लोगों को 3,000 रुपये भी नहीं मिल पाए। उन्हें फसल फेंकनी पड़ी, काटनी पड़ी। कई जगह पर तो मंदसौर में तो ये हुआ कि लगभग आधी पकी हुई फसल पर उन्होंने अपना ट्रैक्टर को चला दिया और उसकी जगह पर लहसुन बो दिया। ये फसल जो बर्बाद हो रही है, किसानों को जो दाम नहीं मिल रहे हैं, जोर उस पर देना चाहिए। हालात गांव के बदलने चाहिए, स्कूल बंद हो रहे हैं, हेल्थ चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री जी गांव के नाम बदलने की ओर अग्रसर है। ये सब चीज़ें रोकी जानी चाहिए। किसानों के जो बुनियादी सवाल हैं, उन बुनियादी सवालों पर उनकी खास तौर से उनकी उपज का जो मामला है उस पर उन्हें कुछ करना चाहिए। करा रहा है उसकी पूरी की पूरी परियोजना को रोका जाना चाहिए। दूसरा सवाल ये था। तीसरा सवाल था कुंभ का सवाल। कुंभ इस देश की सदियों से आस्था और श्रद्धा का मामला रहा है, बाजार नहीं रहा। किसी नेता की मार्केटिंग करने का या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट कमाने का जरिया वो नहीं रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि उन्होंने उस कुंभ जैसे, जिसका पूरी दुनिया सम्मान करती है, पूरी दुनिया में ऐसी कोई घटना नहीं है जहाँ कुंभ के बराबर संख्या में लोग बाग जुटते हों, जिसका इतना आदर है, उसको इन्होंने अपने पॉलिटिकल एंड के लिए बाजार बना के रख दिया और ऐसे हास्यास्पद दावे कर रहे हैं कि लोग अगर सुनेंगे तो क्या होगा। अभी उन्होंने कल कहा कि 66 करोड़ 21 लाख लोगों ने स्नान किया। इस देश की आबादी के 64% नागरिक ऐसे हैं जो 14 से लेकर 64 साल के बीच के हैं, मतलब जो ट्रैवल करने के योग्य हैं। अगर वो सब के सब भी पहुँच जाएंगे तो भी ये संख्या नहीं होगी। उनमें बहुत सारे मुस्लिम भी हैं, बहुत सारे ईसाई भी हैं, बहुत सारे बौद्ध भी हैं, बहुत सारे जैन भी हैं, बहुत सारे सिख भी हैं। लेकिन वो मार्केटिंग कर रहे हैं कि हमने 66 करोड़ हमारे यहाँ पर आ गए। राजनीति नहीं होनी चाहिए धर्म के नाम पर कभी। पहुँचने वाले हैं और वहीं पर बैठक करके हम पूरे संभागीय पैमाने पर दोनों संभागों को जोड़ के, शहडोल को भी और रीवा को भी, हम एक बड़ा कैंपेन यहाँ पर लॉन्च करेंगे जिसमें कमिश्नरियों का घेराव भी होगा। और ज़रूरी होगा तो आप में से बहुत सारे लोगों को शायद याद होगा कि एक बार हम लोगों ने JP सीमेंट से लेके
भोपाल तक की पदयात्रा भी की थी। इस तरीके के कोई बड़े कार्यक्रम भी करने पड़ेंगे।